आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और इनके प्रेसिडेंट उस्मान शौकत साहब आज हमारे मेहमान खसूसी हैं। रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह से काम हो रहा है? आप शहर के अंदर सब्जी मंडी देखते हैं, आप शहर के अंदर ट्रक्स का आना देखते हैं, जिससे आपकी शहर में कंजेशन होता है। ये तमाम मंडियां, तमाम मार्केट्स बाहर जाएंगी, ये रिंग रोड के साथ मार्केट्स होंगी, वहां पे आपकी ट्रक्स की मूवमेंट होगी, ट्रक्स अलाउड नहीं होंगे शहर में। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से? हम वाहिद चेंबर हैं पूरे पाकिस्तान में जिसने अपना इंडस्ट्रियल स्टेट अर्ली 90s में बनाया। RCCI रबात के करीब ये मौजूद है, उसका नाम ही RCCI इंडस्ट्रियल स्टेट है। आज वहाँ 500 प्लस फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं। छोटे बिजनेसेस होते हैं, उनके हवाले से चैम्बर का अगर किरदार वाज़े किया जाए तो क्या होगा? SME सेक्टर होता है या स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री होती है, वो ही बैकबोन होती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नीलम अरशद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव। व्यूअर्स, किसी भी मुल्क की मुआशी तरक्की में इंडस्ट्रीज़ का बहुत अहम किरदार होता है। इंडस्ट्रीज़ छोटी हो या बड़ी हो, इनकी सपोर्ट के लिए चैम्बर्स का भी किरदार जो है वो पेश होता है। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन छोटे बड़े बिजनेसेस को कैसे सपोर्ट कर रहा है, ये सब कुछ जानने के लिए आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और इनके प्रेसिडेंट उस्मान शौकत साहब आज हमारे मेहमान खसूसी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू। सर स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज, जब आपने चार्ज संभाला इस चैम्बर का, तो सबसे पहले क्या आपको लगा कि चैलेंजेस होंगे और किन किन आपने जो टारगेट्स थे उनको सेट किया कि इनको अचीव करना है? जी, थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू डिस्कवर पाकिस्तान फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी एंड बीइंग हियर। डेफिनेटली आपने जैसे कहा कि चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का रोल होता है मुल्क में कारोबारी जो एक्टिविटीज़ हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी के इश्यूज़ हैं और जो मुल्क में GDP ग्रोथ है उसमें अपना किरदार अदा करना। तो यही हमारी भी गोल्स थे जब हम आए। और चूँकि खुद मेरा भी ताल्लुक कॉर्पोरेट सेक्टर से है, तो डेफिनेटली इस वक्त पाकिस्तान में 2-3 हमें चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ज़र मुबादला की रिक्वायरमेंट है, हमें एक्सपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, हमें FDI की रिक्वायरमेंट है, एंड ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम हमने देखा कि इकोनॉमी हमारी काफ़ी स्लो डाउन में थी लास्ट फ्यू ईयर्स, तो उसको हमने एक किक स्टार्ट देना है। तो उस हवाले से हमारी भी कोशिशें रहीं डे वन से। पॉलिसी मेकर्स के साथ इंटरेक्शंस में हमने यही बात को जो है वो एडवोकेट किया कि मुल्क में जो है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर किया जाए, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया जाए। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो ये बजट था, इसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर साहब के साथ काफ़ी वर्किंग रही। और हमारे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स पे अगर बात की जाए तो हमारे रावलपिंडी रिंग रोड का एक प्रोजेक्ट है जो इस वक्त इस साल उसने इनॉग्रेट भी होना है। उसके साथ एक इंडस्ट्रियल जोन का क़याम, क्योंकि देखें हमारे पास आज इंडस्ट्रियल ज़मीनें नहीं हैं। आज भी जब हम बात करते हैं तो इस्लामाबाद, रावलपिंडी, इस रीजन में इंडस्ट्रियल लैंड या तो है नहीं, और है तो बहुत महंगा है, और हमें इस वक्त एक्सेसिबल इकोनॉमिकल लैंड चाहिए। तो उसके लिए रिंग रोड के साथ एक बहुत बड़ा मंसूबा है ताकि इस रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी जो है वो किक स्टार्ट हो। बिल्कुल सर, मैं रिंग रोड के हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी कि रिंग रोड का जो प्रोजेक्ट है उसमें किस तरह से काम हो रहा है रैपिड, और किन किन चीज़ों को आप लोगों ने सोचा है कि हमने इनको अचीव करना है, या ये चीज़ें जो हैं हमें इस रिंग रोड के जो प्रोजेक्ट है उसमें चाहिए होंगी? जी बिल्कुल, देखें रिंग रोड जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के एंड तक एक्सपेक्टेड है, और उसमें हम कॉन्स्टेंटली पंजाब गवर्नमेंट के साथ, RDA के साथ उधर विजिट्स भी करते हैं। काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और जो सबसे बड़ा जो उसका हमारा जो आप कह लो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि एक जो शहर के अंदर आपकी कंजेशन है, आज आप पिंडी की जब सड़कों पर जाते हैं, आप शहर के अंदर सब्जी मंडी देखते हैं, आप शहर के अंदर ट्रक्स का आना देखते हैं, जिससे आपके शहर में कंजेशन होता है। ये तमाम मंडियां, तमाम मार्केट्स बाहर जाएंगी, ये रिंग रोड के साथ मार्केट्स होंगी, वहां पे आपकी ट्रक्स की मूवमेंट होगी, ट्रक्स अलाउड नहीं होंगे शहर में। इससे कम से कम जो शहर में आज आप देखते हैं कि एक कंटेनर्स की वजह से कई दफ़ा इशूज़ स्पेशली रावलपिंडी जैसे शहर में बनते हैं, वो नहीं बनेंगे। सेकेंडली जो इंडस्ट्रियल जोन है उसका एक क़याम होगा, उसमें हम स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज तमाम इंडस्ट्री को जगह देंगे। ज़ाहिर है कॉटेज इंडस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है, और अक्सर ये कहा जाता है कि उसके लिए ज़मीन अवेलेबल नहीं होती, उनके एक्सेसिबिलिटी इशूज़ हैं, अफोर्डेबिलिटी इशूज़ हैं, तो उसको अफोर्डेबल बनाया जाएगा। और उसके साथ साथ तमाम जो आपकी कह लें लॉजिस्टिक्स की आपकी जो नीड है शहर की, उसको भी वहाँ रिंग रोड के साथ ले जाया जाएगा। तो पूरा इकोसिस्टम बनाया जाएगा रिंग रोड में जो इस शहर की और इस रीजन की इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रमोट करे। ठीक हो गया सर, एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं कुछ, उसके हवाले से बताइएगा कि रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या किरदार है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के हवाले से? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताऊं 1952 से RCCI इज़ दी थर्ड लार्जेस्ट चैम्बर ऑफ पाकिस्तान। हमारी आज अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इंडस्ट्री इस रीजन में इस्टेब्लिश हो चुकी है, जिसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का थर्ड लार्जेस्ट क्लस्टर है। हम हमारा अपना इंडस्ट्रियल एक स्टेट है, हम वाहिद चैम्बर हैं पूरे पाकिस्तान में जिसने अपना इंडस्ट्रियल स्टेट अर्ली 90s में बनाया। RCCI रबात के करीब ये मौजूद है, उसका नाम ही RCCI इंडस्ट्रियल स्टेट है। आज वहाँ 500 प्लस फैक्ट्रीज जो हैं वो ऑपरेशनल हैं।
یہ ہماری کنٹریبیوشن ہے ٹو دی اکانومی. جو ڈرائی پورٹ تھا چکلالہ ڈرائی پورٹ جو ہے وہ راولپنڈی چیمبر نے بنایا. اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج جو آج اسلام آباد اسٹاک ایکسچینج آپ دیکھتے ہیں جو آج موجود ہے اسلام آباد میں, اس کا بھی جو بیسکلی جو سنگ بنیاد تھا اور جو اس کی انیشل ورکنگز تھیں اور وہ ساری ہماری راولپنڈی چیمبر کی کاوشوں سے ہوئی. تو آج بھی ہم جو بات ایکسپورٹ کی کرتے ہیں اس میں ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم نے آر سی سی آئی انڈسٹریل اسٹیٹ کا ذکر کیا, ادھر فارماسیوٹیکل انڈسٹری بہت ہے اور اس وقت ایس آئی ایف سی گورنمنٹ سب کی طرف سے اس انڈسٹری کو ایک کی انڈسٹری کا درجہ دیا گیا ہے اور ایکسپورٹ کے لیے یہ ایک بہت امپورٹنٹ انڈسٹری ہے. اس کے ساتھ ساتھ آئی ٹی سیکٹر بھی اس ریجن میں کافی فروغ پا رہا ہے. راولپنڈی ریجن آئی ٹی کمپنیز کا اب ایک بیس بنتی جا رہی ہے, تو اس حوالے سے بھی ہماری جو ہے کافی زیادہ گورنمنٹ کے ساتھ ورکنگ ہے, بیکاز آئی ٹی آف کورس از آلسو دا نیکسٹ ویو آف دا فیوچر جس کے اندر ملک میں زر مبادلہ کمانے کی بہت اپارچونیٹی. ٹھیک ہے سر, چونکہ آپ کا خود جو تعلق ہے وہ فارماسیوٹیکل سے رہا ہے, تو ابھی ہم نے دیکھا کہ یہ فارماسیوٹیکل جو ہے یہ ایک انڈسٹری بنتی جا رہی ہے, گروئنگ انڈسٹری, تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا کردار ہے؟ اور ابھی ہم نے دیکھا جیسا میڈ ایکسپو تھا اس میں اسی چیمبر نے اس کو آرگنائز کروایا, تو اس کے حوالے سے اور مزید کیا کیا اقدامات کر رہا ہے؟ جی بالکل, دیکھیں جو ہمارے فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے وہ آج ایک بہت وائبرنٹ انڈسٹری ہے. ہم پاکستان میں 85% پروڈکٹس جو ہماری ہیں وہ ان ہاؤس بناتے ہیں. ہم آج 50+ ملکوں میں ایکسپورٹ کرتے ہیں. ہماری ایکسپورٹس افریقہ سے لے کے سینٹرل ایشیا سے لے کے فار ایسٹ ایشیا تک جاتی ہیں. تو ہماری انڈسٹری بہت ایوالو ہو چکی ہے. تو اب جو ہمارا فیوچر پلانز ہیں اس انڈسٹری کے حوالے سے, جس میں راولپنڈی چیمبر بھی رول ادا کر رہا ہے, ٹریڈ ایسوسیشنز بھی کر رہی ہیں, کہ اب ہماری ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے. آج ہمارے $300 ملین کی ایکسپورٹ ہے فارما انڈسٹری کی. تو پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہمارا ایک ٹارگیٹ سیٹ ہوا ہے آف $1 بلین انیشلی, کہ $1 بلین کی ایکسپورٹ کو انیشلی فارماسیوٹیکلز جو ہے وہ ایم کر رہا ہے. انشاءاللہ وی ہوپ فل ان دا کمنگ ایئرز ول ڈو اٹ. اس میں کچھ اسٹرکچرل ریفارمس کی ضرورت ہے. اس میں ایک فارماسیوٹیکل ایکسپورٹ کاؤنسل کافی عرصے سے ہمارا مطالبہ تھا, وہ اب گورنمنٹ نے اپروو کر دیا, ریسنٹلی اناؤنس ہونے والی ہے, منسٹری آف کامرس کے انڈر ہوگی وہ. تو اس پہ کافی ورکنگ ہوئی ہے, اس سے ہم ایکسپورٹ کو کافی بوسٹ دیکھتے ہیں کہ ملے گا. وی بلیو کہ دیکھیں ان دا کمنگ فیوچر اس سیکٹر سے کافی ہمیں امیدیں ہیں کہ دس ول لیڈ دا وے فار اکنامک اینڈ ایکسپورٹ گروتھ انشاءاللہ. سر انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں, آئی ٹی سیکٹر کی بات کر لیں, تو اس میں جو چیمبر کا کردار ہے وہ کیا کیا ہے, کن کن پروجیکٹس پہ آپ لوگ کام کر رہے ہیں؟ آئی ٹی دیکھیں اس وقت نیڈ آف دی آور ہے, سب کو اڈاپٹ کرنا ہے. اے آئی از کمنگ اپ ریلی فاسٹ. اب پرابلم یہ ہے کہ لوگوں کو اس کی نو ہاؤ نہیں ہے, سمجھ نہیں ہے. تو ہم نے ریسنٹلی یہ کیا ہے کہ جو آپ کی منسٹری آف آئی ٹی ہے اس میں میری ملاقات ہوئی منسٹر صاحبہ سے, شہزاد فاطمہ صاحبہ سے, اور ان سے میں نے یہ ڈسکس کیا کہ پاکستان میں ہم آئی ٹی کے لیے مل کے آر سی سی آئی اینڈ دا منسٹری آف آئی ٹی ایک کوئی پروجیکٹ لے کے آئے جس میں یوتھ کو جو ہے ٹرین کیا جائے فار آئی ٹی. دیکھیں ہم اس وقت آئی ٹی بہت بڑا واسٹ ٹاپک ہے, اس میں ایپ ڈیولپمنٹ ہے, ایس سی اوز ہیں, آپ کی بہت زیادہ اس میں شاخیں ہیں, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کس آئی ٹی کے ہم ایسپیکٹ پہ انویسٹ کر کے ارن کر سکتے ہیں, جس میں آپ باہر کی دنیا کو اپنی فری لانسرز کا آج ورلڈ ہے, آپ کے بچے فری لانسنگ کرتے ہیں, یورپ امریکہ سے وہ پروجیکٹس لیتے ہیں. تو آئی ٹی میں ہم اب ایک منسٹری آف آئی ٹی کے ساتھ مل کے ایک نیڈ اسیسمنٹ کر رہے ہیں کہ کہاں پہ یوتھ کو اس وقت ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ کیا جا سکتا ہے. گریٹ. سر کچھ بڑی انڈسٹریز اینڈ چھوٹی انڈسٹریز جو ہوتی ہیں ان کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. تو بڑے جو بزنسز ہیں ان کو تو ٹائم لائن مل جاتی ہے, اپرچونیٹیز بھی مل جاتی ہیں, لیکن جو چھوٹے بزنسز ہوتے ہیں ان کے حوالے سے چیمبر کا اگر کردار واضح کیا جائے تو کیا ہوگا؟ جی بالکل, دیکھیں چھوٹے بزنس ایس ایم ای سیکٹر ہمارا اسمال میڈیم انٹرپرائز سیکٹر ہوتا ہے. ہمارے چیمبر میں بلکہ سمیڈا ایک ادارہ ہے, اسمال میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتھارٹی, جو گورنمنٹ پاکستان نے بنائی ہے. ہمارے ادھر چیمبر میں اس کا آفس موجود ہے. تو دیکھیں آپ کی جو ایس ایم ای سیکٹر ہوتا ہے یا اسمال میڈیم انڈسٹری ہوتی ہے وہ ہی بیک بون ہوتی ہے اکانومی کی. آپ چاہے بڑی آپ اکانومیز کو لے لیں, یو ایس, یورپ, آپ انڈیا کی مثال لے لیں, چائنا کی مثال لے لیں, ادھر آپ کی جو مڈل اور اسمال انڈسٹری ہے وہ ایکچولی ہجوم ہوتی ہے آپ کی اکانومی کا. لارج انڈسٹری از اونلی سرٹن پرسنٹیج. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ایس ایم ای سیکٹر نگلیکٹڈ ہے. اس میں سب سے بڑی جو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس میں لینڈنگ, ایس ایم ای سیکٹر کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو بینک فائنانس نہیں ملتا. آج ایک چھوٹا کاروبار کو شروع کرتا ہے, وہ کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے, میں کہاں سے شروع کروں. تو اس میں ہم نے گورنمنٹ کو اس بجٹ میں بھی ہم نے تھرو ڈفرنٹ پروگرامز ای ایف ایس, ای ڈی ایف کے ذریعے ہم نے کہا ہے کہ آپ چھوٹے ایک تاجر کو بھی کوئی اسکیمیں لائیں جس میں اس کو کم یا ایک لون مل سکے ایزی, اس میں انسٹالمنٹ پلانس پہ کم ریٹ
ऑफ इंटरेस्ट पे, ताकि वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो सबसे बड़ा वी फील कि एक्सेस टू कैपिटल उनके लिए होना चाहिए। एसएमई सेक्टर के लिए टैक्सेशन की हम बात करते हैं, उन पे टैक्स बर्डन कम होना चाहिए, इस वक्त टैक्स हमारा बहुत हाई हो चुका है। कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम बात करते हैं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी बहुत हाई है। तीन चीजें हमारे सब बहुत हाई है, कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ टैक्स एंड देन कॉस्ट ऑफ डेट, जो काइबोर रेट होता है। तीनों का एसएमई सेक्टर बहुत बुरी तरह इफेक्ट करता है। तो हम एडवोकेट कर रहे हैं कि इन तीनों को बेहतर किया जाए। बेहतरीन हो गया सर। अभी यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, बड़ी एक्सक्लूसिव गुफ्तगू चल रही है। व्यूअर्स हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से आगे बढ़ाएंगे और ख़वातीन के हवाले से क्या क्या मौके फराहम किए जा रहे हैं इस पे बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको कहूँगी खुश आमदीद। आज हम मौजूद हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में और प्रेसिडेंट साहब आज हमारे मेहमान हैं। सर बहुत ही अच्छी गुफ्तगू चल रही है। मैं जानना चाहूँगी बीइंग ए विमेन के विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो किरदार है वो क्या है, क्योंकि हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने में नज़र आ रहे हैं जिन पर आप काम भी कर रहे हैं, ख़वातीन काफ़ी खुश भी हैं, तो मज़ीद कोई मौके हैं? जी नहीं, बिल्कुल। देखिए, विमेन एम्पावरमेंट इज समथिंग दैट आई पर्सनली बिलीव इन। आपके मुल्क की 50% आबादी विमेन है और आप उनको जीडीपी से बाहर रख के ग्रोथ नहीं अचीव कर सकते। ये हमें एज अ कॉम, आज अगर हम कहते हैं हमने अमेरिका यूरोप बनना है, तो आप देखिए ना कि उनकी खवातीन क्या रोल प्ले करती हैं। अगर आप उनको घरों में बिठा देंगे, उनको आप साइड लाइन कर देंगे फ्रॉम द इकोनॉमी, तो आप वो ग्रोथ भी नहीं अचीव कर सकते जो आप बनना चाहते हैं। तो पहले तो ये हमें डिसाइड करना है कि विमेन आर अ पार्ट ऑफ द इकोसिस्टम और उनको हमने एनेबलिंग एनवायरनमेंट देनी है। ऑफ कोर्स चेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमने इसमें एक विमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बनाया है जो हमारे इसी बिल्डिंग में मौजूद है, जिसमें हम बेसिकली जो यंग हमारी स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होती हैं वो ज़्यादातर ऑनलाइन, आपको पता है आजकल काम करती हैं, सोशल मीडिया। अब अ लॉट ऑफ टाइम्स दे नीड एन ऑफिस, क्लाइंट आना है, उससे बात करनी है, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस स्पेस दे रहे हैं उनको। उनके कॉन्फ्रेंस रूम फैसिलिटीज हैं, जो आजकल एक आपने को-वर्किंग स्पेस का कॉन्सेप्ट सुना होगा। इट्स अलोंग द सेम कॉन्सेप्ट कि अगर बच्ची ग्रेजुएट होती है और वो कहती है बिजनेस प्लान हमें देती है कि जी आई हैव दिस बिजनेस प्लान, तो 6 मंथ्स के लिए हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देते हैं। देयर आर ऑल द फैसिलिटीज एंड देन दे कैन कॉल क्लाइंट्स, अपनी मीटिंग करें। और कोशिश ये होती है कि 6 माह में जब तक वो इस प्रोग्राम से ग्रेजुएट हो तो उनका बैंक अकाउंट जो है वो बन चुका हो, एनटीएन बन चुका हो और उनके बिजनेस में ग्रोथ या सेल्स की एनवायरनमेंट हो। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। इसके साथ साथ हमारी एंगेजमेंट है विद अ लॉट ऑफ विमेन एंटरप्रेन्योर्स। हम एक सीरीज करते हैं कॉफी मॉर्निंग्स, जिन पे हम उनको यहाँ मधु करते हैं और इट्स अ वुमेन ओनली इवेंट, जिसमें हम कोशिश ये करते हैं कि सक्सेस स्टोरीज ऑफ विमेन जो हैं वो शेयर की जाएं। उसके साथ साथ हमारा बहुत ज्यादा फोकस है विद द माइक्रो फाइनेंस बैंक्स ऑफ पाकिस्तान एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कि विमेन की फाइनेंसिंग पे काम किया जाए। तो उसमें वी आर वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ लेंडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन एज वेल। तो एक इकोसिस्टम डेवलप करने की हम कोशिश कर रहे हैं फॉर विमेन एम्पावरमेंट। ग्रेट सर, इको की बात हो रही है तो जरा इको फ्रेंडली जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी बात कर लेते हैं। एक हमने ग्रीन रोड का प्रोजेक्ट सुना जो कि बहुत हाइप क्रिएट कर गया। इसके अलावा मजीद क्या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिस पर रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स काम कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, एनवायरनमेंट इज समथिंग ऑफ बिग कंसर्न और हमें अब इसको फोकस करना है। रावलपिंडी चेंबर पाकिस्तान का पहला ग्रीन चेंबर भी है। कुछ साल पहले हमने ये इनिशिएटिव लिया और ग्रीन चेंबर का मकसद सिर्फ ये नहीं था कि हमने सोलर पैनल्स लगा दिए और हमने कहा कि जी हम ग्रीन एनर्जी ले रहे हैं। हमने यहाँ वाटर हार्वेस्टिंग पूरी की हुई है। हमारा एक पानी की बूंद या जो बारिश का कतरा है वो जाया नहीं होता। सारा हमारा पानी हार्वेस्ट होता है, रीयूज होता है, रिचार्ज होता है। उसके साथ साथ ऑल्टरनेटिव एनर्जी पे हम काम करते हैं, जीरो एमिशंस पे काम करते हैं। तो हमारा ये ग्रीन रोड का भी प्रोजेक्ट यही था कि हम इस पूरी रोड को, इस पे जितनी बिल्डिंग्स हैं उनको इसी तर्ज पे लेके जाएं। इसके साथ साथ जो फर्स्ट ग्रीन रोड हमने है वो हमने विद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज इसको इनॉग्रेट किया। हमारी जो मिनिस्टर हैं रुबीना खुर्शीद आलम साहिबा वो वहाँ मौजूद थी। तो व्हाट वी आर ट्राइंग इज टू गिव बैक टू दी सोसाइटी, गिव बैक टू द कम्युनिटी। उसमें हमने एक और काम किया जो स्मॉग का हमने इशू बस देखा, लेकिन वो दैट्स आल्सो बिग इशू। हमने विंटर्स में देखा बहुत ज्यादा इशू लाहौर में आता है, अब तो हमारे शहर में भी आना शुरू हुआ। वी आर वर्किंग ऑन के स्मॉग टावर्स को प्लेस किया जाए रावलपिंडी शहर में, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ क्लस्टर्स ऑफ पोल्यूशन, आप राजा बाजार की बात कर लें, कचहरी चौक की बात कर लें, जहाँ जहाँ हम समझते हैं कि क्लस्टर्स ऑफ पोल्यूशन मौजूद है। तो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग फॉर द ग्रेट सर। प्रोफेशनल बातें बहुत सारी होगी लेकिन यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जो किरदार है उसको हम निगलेक्ट नहीं कर सकते। तमाम चैम्बर्स को जोड़ के रखने का, किसी भी तरह का जो तसादुम की सूरत हाल होती है उसमें बड़ा एक सालसी का किरदार होता है आपका। भी रिसेंट बजट की बात की जाए तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत सारे चैम्बर्स उठ खड़े हुए कि भाई हम एहतजाज भी करेंगे, ये करेंगे। सूरत हाल को आपने कंट्रोल किया, बड़ा अहम किरदार था आपका, उसके हवाले से क्या कहेंगे? जी बिल्कुल। हमारे रावलपिंडी चेंबर है के जो ग्रुप लीडर हैं सोहेल अल्ताफ साहब, उनकी क़यादत में हम लोगों ने सारे चेंबर्स फेडरेशन के साथ
तमाम बाकी चेम्बर्स के साथ इस बजट की जो अभी नेगोशिएशंस हुई गवर्नमेंट के साथ, उसकी पहली कमेटी जो थी वो हारून अख्तर साहब उसमें मौजूद थे, बिलाल ज़रक़यानी साहब मौजूद थे, हमारे राना एहसान अफजल साहब मौजूद थे, इनके साथ मिलके किया। उसके बाद हम SIFC के साथ एंगेजमेंट रही और इस तमाम प्रोसेस को बहुत मुश्किल था। आपने सुना हड़तालों की तरफ मामला जा रहे थे, हमने उनको भी कंट्रोल किया। एक लीडरशिप का रोल RCCI ने प्ले किया, हमारे ग्रुप लीडर साहब ने प्ले किया, जिसमें तमाम बिजनेस कम्युनिटी को इकट्ठा करके, और कल परसों से वो अमेंडमेंट्स आना शुरू होगी। आप सुन रहे होंगे कि FBR को अरेस्ट पावर्स मिल गई थी, आप सुन रहे होंगे कि 2 लाख की कैश ट्रांजैक्शन अलाउ नहीं थी। बहुत ज्यादा तशवीश का एक सूरत हाल थी, लेकिन वो सब पे अब अल्हम्दुलिल्लाह वर्किंग हुई और ये पूरा जुलाई इस पे लगा। 12-12 घंटे तवील मीटिंग्स भी हुई, एट ऑल लेवल्स हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह RCCI ने अलॉन्ग विद ऑल द अदर चेम्बर्स इस मरहले को अबूर किया एंड वी आर वेरी हैप्पी कि अब एक पॉजिटिव वे में आगे मामला चलेंगे। ग्रेट सर, सैर सियाहत की हम बात कर लेते हैं, टूरिज्म के हवाले से बात कर लेते हैं। रावलपिंडी शहर बहुत कदीम है, हिस्टोरिकली यहाँ पर बहुत पुरानी खूबसूरत जगह पाई जाती हैं, तो उसकी प्रिजर्वेशन के लिए कुछ नई साइट्स के हवाले से कुछ रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स का किरदार है? जी बिल्कुल, देखें हमारी जो हिस्ट्री है वही हमारा असासा होता है, हमारी हेरिटेज जो है। तो उसमें जो हमने एक बहुत बड़ा अभी एक इनिशिएटिव लिया, वो हमने एक ग्लोरियस रावलपिंडी का लिया था कुछ साल पहले। उसमें हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके जो इधर की अंदरून, जैसे आप पुराने शहर के अंदर जाएं तो यहाँ पुराने मंदिर मौजूद हैं, पुराने हिंदुइज्म के काफ़ी सारे यहाँ रेलिक्स हैं, उधर हमने काम किया, उनको रिवाइव करवाया। इसके साथ साथ अभी जो आपने जैसा एक एक्सपो मेड हेल्थ की बात की, हमने एक रिलीजियस टूरिज्म एक्सपो पे भी काम शुरू किया, क्योंकि इस रीजन में अगर आप बात करें तो बुद्धिस्ट बहुत सारे रेलिक्स मौजूद हैं। आप टेक्सिलावा चले जाएं, वो भी रावलपिंडी चेंबर की डोमेन में आता है, वहाँ पे बाकायदा बुद्धिज्म के रेलिक्स हैं जिनको आपकी बुद्धिस्ट कम्युनिटी आती है, विजिट करती है। उस पर अब हम गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं कि बाकायदा एक जो रिलीजियस टूरिज्म है दुनिया में जो होता है, जैसा हम सऊदी जाते हैं, मक्का मदीना जाते हैं, इसी तरह बाकी रिलीजन्स भी जो हैं वो अपनी अपनी अकीदत की जगहों पे जाते हैं। तो हमें तो अल्लाह ताला ने ये मौका दिया हुआ है कि यहाँ बुद्धिस्ट दुनिया के जो सबसे बड़े रेलिक्स हैं यहाँ। इनफैक्ट अभी रिसेंटली हमने वियतनाम और थाईलैंड जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है वहाँ कुछ ये स्टैचूज भी भेजे हैं बुद्धा के, जो सिर्फ यहाँ पे मौजूद थे। तो उसको थोड़ा सा अब हमें देखें एक फॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है कि हम बाकायदा गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर मिल के ये रिलीजियस टूरिज्म को भी ले, क्योंकि वो इस रीजन की ना सिर्फ रिवाइवल ऑफ हेरिटेज भी करेगा और आपको ज़रा मुबादला कमाने का मौका। बिल्कुल ऐसे है सर। लास्ट क्वेश्चन अबाउट डिस्कवर पाकिस्तान टीवी, जिस तरह आप एक पॉजिटिव काम कर रहे हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, तो वैसे ही डिस्कवर पाकिस्तान टीवी का किरदार भी सबके सामने है। एनी मैसेज फॉर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल? जी थैंक यू। डिस्कवर पाकिस्तान माशाल्लाह जो काम कर रहा है, आई बिलीव वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग और एक डायनामिक इस वक्त इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है हमारे मुल्क में। डेफिनेटली हम सुनते हैं नेगेटिव खबरें, अक्सर मीडिया को ये कहा जाता है, बट व्हाट यू आर डूइंग फॉर द कल्चर, फॉर द आर्ट्स, फॉर द ओपिनियन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान और स्पेशली द सॉफ्टवेयर इमेज ऑफ पाकिस्तान। देखिए आप लोग जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यू आर प्रोजेक्टिंग साइड ऑफ पाकिस्तान जो दुनिया को दिखानी चाहिए, जो आई थिंक इस वक्त हम दिखा नहीं पा रहे। पाकिस्तान हैज़ अ परसेप्शन प्रॉब्लम। मैं लोगों को यही कहता हूँ कि वी हैव अ ब्रांड प्रॉब्लम। हम बहुत अच्छे हैं, जब कोई गोरा बाहर से यहाँ आता है तो यही कहता है कि जी आपका मुल्क तो बहुत अच्छा है। जब मैं वहाँ देखता था तो मुझे तो लगता था यहाँ पे शायद जंगी है बस। जी, या फिर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है। तो आपका चैनल माशाल्लाह डिस्कवर पाकिस्तान इज डूइंग ट्रेमेंडस वर्क टू प्रोजेक्ट दैट इमेज एंड आई कंग्रेचुलेट यू ऑन योर चैनल। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर योर काइंड वर्ड्स फॉर डिस्कवर पाकिस्तान टीवी चैनल एंड ऑफ कोर्स फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। सो व्यूअर्स, आज के डिस्कवर पाकिस्तान एक्सक्लूसिव में हमारे मेहमान शख्सियत थी रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट उस्मान शौकत साहब, और आज हमें बहुत सी बातें जानने का मौका मिला कि किस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान में ना सिर्फ इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ के लिए काम कर रहा है, बल्कि अगर हेरिटेज साइट की बात की जाए तो उसके हवाले से बहुत काम है, इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट के हवाले से बहुत सा काम है, जबकि विमेन एम्पावरमेंट की बात की जाए तो उस पर भी बहुत सारा प्रोजेक्ट जो है वो हमें नजर आ रहा है। आपसे मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते। टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान।